हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर का टॉपिक है। यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या डिफरेंस है इसके बारे में। और ये आप मान के चलिए कि क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के लिए 4 नंबर का ये टॉपिक है। और मे भी 12th में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन 12th वाले भी इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि आवर्त सारणी का ज्ञान होना सभी के लिए आवश्यक है और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है। लेकिन इस समय ये वीडियो पूरी तरह से बोर्ड ऑफ पॉइंट व्यू से बनाई जा रही है कि बोर्ड का एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर है और उसको ध्यान में रखते हुए जो है ये वीडियो बनाई जा रही है। तो सबसे पहली तो बात यह है कि 2 क्वेश्चन आप तैयार कर लेना केमिस्ट्री में, जो कि 101% आपसे क्या किया जाएगा, पूछा ही जाएगा। ये 2 क्वेश्चन, 2 सेलेक्टिव क्वेश्चन मैंने चुने हैं। एक तो मेंडलीव का आवर्त नियम किसे कहते हैं और दूसरा आधुनिक या दीर्घाकार आवर्त नियम क्या है। यही दो, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है और आधुनिक आवर्त नियम या दीर्घाकार आवर्त नियम क्या है। दूसरी चीज़, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी का जन्मदाता जो है मेंडलीव को मानते हैं और जो आधुनिक आवर्त सारणी को बनाने वाले का नाम मोजले था। क्या था? मोजले। देखिएगा आपसे क्या पूछता है, आवर्त सारणी तो मेंडलीव लगाइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी तो मोजले लगाइएगा। ठीक है, ऑप्शन अगर रहेगा बहुविकल्पी में इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। आधुनिक आवर्त सारणी जब भी आएगी तो उसके लिए आप जो है लगाइएगा मोजले। क्या लगाएंगे? मोजले। और अगर जो है केवल आवर्त सारणी आती है तो वहाँ पे मेंडलीव। मेंडलीव का बहुत बड़ा योगदान है क्या, आवर्त सारणी बनाने में। इन्हीं के आधार पर, मेंडलीव की आवर्त सारणी के आधार पर ही जो है आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हुआ। अब आइए आपको बताते हैं मेंडलीव आवर्त नियम क्या है। मेंडलीव आवर्त नियम जो कि बोर्ड एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये छोटी सी हेडिंग आ जाती है अति लघु उत्तरी में। तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किसके आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भारों के। जब भी तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं तो ये मेंडलीव का आवर्त नियम है। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। ये मेंडलीव का आवर्त नियम है। आइए आपको बताते हैं आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है। आधुनिक आवर्त नियम में हम जानेंगे, हमें बताना आधुनिक आवर्त नियम, ये इसकी परिभाषा अलग रहेगी, इसकी परिभाषा अलग है, दोनों में अंतर भी आ सकता है। आधुनिक आवर्त नियम, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर बनी है। इस कारण से तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। ये आधुनिक आवर्त नियम है। मेंडलीव आवर्त नियम तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। उम्मीद करता हूँ परिभाषा आप समझ गए होंगे और आप इसे परीक्षा में हूबहू लिख कर आएंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो समझते हैं, मेंडलीव और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर। क्या अंतर है? 3-4 अंतर हैं जो हमें जान लेने हैं। तीनों चारों बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट ये कहता है कि यह तत्व के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। परमाणु द्रव्यमान मतलब होता है परमाणु भार। यानी मेंडलीव के जो आवर्त सारणी है वो परमाणु भार पर क्या होती है, पूरी तरह से आधारित है। जबकि यह तत्व के परमाणु संख्या का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, परमाणु संख्या का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। क्या होता है? परमाणु क्रमांक। यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है परमाणु भार पर आधारित है और आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ये पहला नियम कहता है। तभी तो अभी हमने आपको समझा ना कि मेंडलीव आवर्त नियम कहता है तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं और आधुनिक नियम समझाता है कि परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो पहला अंतर ये है कि यह तत्वों के परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार पर आधारित है और आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि यह तत्व के परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक पर क्या है, आधारित है। समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। इसमें अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं। मेंडलीव ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई थी
उसमें अक्रिय गैसों के लिए कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में इसमें अक्रिय गैसों के लिए 18वें वर्ग को रखा गया। 18वां जो वर्ग होता है, सबसे अंतिम वर्ग, 0 समूह जिसे आप कहते हैं, वो जो है जिसमें हीलियम, आर्गन, नियान, क्रिप्टान, जीनान जैसे अक्रिय तत्व हैं, उनको सबसे लास्ट में 18वें वर्ग यानी 0 वर्ग में रख दिया गया है। तो यही कह रहा है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में जो है अक्रिय गैसों को कोई स्थान नहीं दिया, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह में अक्रिय गैसों को रखा गया है। ये भी पॉइंट समझ में आया। इसमें कुल 6 आवर्त और 8 समूह हैं। समूह मतलब वर्ग भी लिख सकते हैं आप। जो आवर्त जो है, आपको एक खड़ी खड़ी बात समझा देते हैं। किसी आवर्त सारणी में जो क्षैतिज रेखा चलती उसे आवर्त बोलते हैं, और जो लंबवत चलती उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं, लंबवत रेखा जो होती है इसे बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग। यानी जो सीधे चले उसे वर्ग या समूह बोलते हैं, और जो ऐसे चले उसे आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त या श्रेणी भी बोलते हैं। तो इस तरह से क्षैतिज चले तो आवर्त, और ऊपर से नीचे यानी लंबवत चले तो क्या कहेंगे? वर्ग या समूह कहेंगे। ये बात आपकी समझ में आ गई उम्मीद करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुल 6 आवर्त हैं, 1 2 3 4 5 6 और 8 समूह, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ना 8 समूह हैं। और इसमें जो है कुल, इसमें 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। 7 आवर्त का मतलब ऐसे करके आप खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 18 समूह ऐसे सीधा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके खींचेंगे, 18 समूह होते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है मेंडलीफ आवर्त सारणी में कुल 6 आवर्त और 8 समूह हैं, जबकि आधुनिक वाले में जो है कितने हैं? इसमें कुल 7 आवर्त और 18 समूह। ये भी समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। आगे जो कहना है कि ये आवर्त सारणी का छोटा रूप है। मेंडलीफ आवर्त सारणी जो है का छोटा रूप है, और जो है आधुनिक आवर्त सारणी जो है एक दीर्घाकार आवर्त सारणी, एक बड़ा रूप है। इसी कारण से इसका एक और नाम होता है दीर्घाकार आवर्त सारणी। क्या नाम इसे दिया जाता है? दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो यह आवर्त सारणी का छोटा रूप है, और जो है यह है आवर्त सारणी का छोटा रूप नहीं है। एक पॉइंट और लिख सकते हैं, आधुनिक मेंडलीफ आवर्त सारणी में लिखेंगे ये प्रारंभिक आवर्त सारणी है। प्रारंभिक आवर्त सारणी है। इसमें लिख सकते हैं संशोधित आवर्त सारणी। संशोधित मतलब जिसमें संशोधन किया गया हो, कमियों को हटाया गया हो, संशोधित आवर्त सारणी है। तो इस तरह से हमने आपको जो है मेंडलीफ आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी को समझाने का प्रयास किया है, और वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास 10th वाले तो 100% देख कर जाएंगे परीक्षा में। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।